और वहीं ट्रंप ने फिर से किया ईरान पर जीत का दावा। ये बड़ी खबर, ट्रंप ने ईरान पर जीत का दावा कर दिया है। ईरान समझौते के लिए बेताब है, ट्रंप ने कहा। फिलहाल ईरान बातचीत कर रहा है। हमने दुनिया में 8 युद्ध सुलझाए हैं और हम एक और युद्ध जीत रहे हैं। ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा, बड़ा बयान। ट्रंप ने ईरान पर जीत का दावा कर दिया है। कहा है कि ईरान पर हमारी जीत हो रही है। ईरान समझौते के लिए बेताब है। फिलहाल ईरान बातचीत कर रहा है। हमने दुनिया में 8 युद्ध सुलझाए हैं। ये दावा ट्रंप एक बार फिर से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक और युद्ध जीत रहे हैं। बड़ा दावा है ट्रंप का। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी ऋतु का। ऋतु, तो देखिए, ट्रंप लगातार अपनी वाहवाही करते रहते हैं और ऐसे में एक बड़ा दावा उन्होंने कर दिया है। हालांकि अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मध्यस्थता होगी नहीं होगी, लेकिन ट्रंप अपने दावे ठोकने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बिल्कुल गीतू, और जिस तरीके से आपने यहाँ पर बताया भी है, ये जो दावे हैं, दावे बनाम एक लड़ाई, जो जंग इस वक्त हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, ये सिलसिला तो बदस्तूर जारी है। लेकिन इस बीच ये कहा जाना कि ईरान पहले ही हार चुका है, ईरान ने हार कबूल ली है, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी हो जाती है। जुबान पर शांति की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब कहीं ना कहीं क्योस बनाने वाले बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देखिए, जंगों को रुकवाने का जो सिलसिला था और जंगों को रुकवाने के लिए क्रेडिट जो है डोनाल्ड ट्रंप कई खा चुके हैं। लेकिन इस बीच अगर कहा जाए, मिडिल ईस्ट में जो बारूद का जो इस वक्त हम तस्वीर देख रहे हैं, जो आग जो वहां पर धधक रही है, उस आग को खड़ा करने वाले, उसके बीच में चिंगारी रखने वाले ही डोनाल्ड ट्रंप साबित हो रहे हैं। क्योंकि हर दफा एक बयान ऐसा दे डालते हैं जिसके जरिए कोशिश ये की जाती है कि कैसे भी इंस्टिगेट किया जाए। अब आप देखिए, कल ही बीते दिन जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें पहले डोनाल्ड ट्रंप अपना पक्ष रखते हैं, दूसरी तरफ एक्सेस जो है वो कहते हैं कि विक्ट्री इज नॉट विदाउट एनी वेपन, यानी कि जब भी बातचीत करेंगे और जीत भी हासिल करेंगे, वो भी हथियारों के साथ करेंगे। और कभी भी अमेरिका इस पक्ष में नहीं रहेगा कि बातचीत वो करे और बिना हथियारों के बातचीत करे। अब आप समझिए, एक तरफ धमकी भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी निकाल रहे हैं। चाहे पीट हेगसेथ की बात करें या डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, दोनों की तरफ से जो इस वक्त रुख रखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। क्योंकि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जिसके पास ना टॉप लीडरशिप है, ना सीधे तौर पर आईआरजीसी जो है कमांड दे पा रही है, नेटवर्क कर पा रही है, उसमें सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ऑफेंसिव जो रुख है वो इस वक्त ईरान अख्तियार कर रहा है, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। अब एक कड़ी इसमें और जुड़ जाती है बाब अल मंडेब को लेकर के, जो सऊदी से सटती हुई कोस्ट है, उस जगह पर भी ईरान जो है, आपने सुना होगा सुर्खियों में यह भी खबर है कि अगर वहां पर भी काबू ईरान ने कर दिया, वहां से भी गुजरने नहीं दिया गया, तो किस तरीके की तस्वीर रहेगी। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे। महायुद्ध की इस कगार में, इस स्थिति में जब 27वां दिन है, इस बीच हॉर्मुज को लेकर के बड़ी खबर है, जहां नया कानून ईरान बना सकता है। आप समझिएगा, हॉर्मुज स्ट्रेच को लेकर इस वक्त जो है कहीं ना कहीं जो स्थिति है बड़ी सवालों के घेरे में। ईरानी संसद में प्रस्ताव लाया जा सकता है। नए कानून का प्रारूप क्या होगा, इसका पैरामीटर क्या होगा, ये सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जो भी जहाज है उनके लिए नियम तय होंगे, बाकायदे बताया जाएगा कि कौन सा देश किसके लिए क्या नियम रहेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, कौन गुजर पाएगा नहीं पाएगा, अमेरिका के लिए क्या रहेगा। ये खास तौर पर एक नया जो रुख रखा जा रहा है ईरान द्वारा, जिसमें कहा जा रहा है ये बाकायदे इसे पॉलिसी के तौर पर, एक नियम के तौर पर ईरान लाने वाला है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर क्या तस्वीर रहेगी और ये नियम जो है ईरान अपने पक्ष में कैसे सेट करता है, इसमें कौन कौन से प्रोस एंड कॉन्स जो है ईरान को झेलने पड़ते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त की स्थिति फिलहाल ये नजर आ रही है कि अमेरिका यहां कहीं ना कहीं चारों खानों में घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के केस में। क्योंकि वहां पर जो साथी देश है, जो प्रॉक्सी कंट्रीज है, चाहे सऊदी की बात करें या अन्य देशों की बात करें, कतर, इराक, सभी प्रेशर बना रहे हैं। देखिए, जिस तरह से ये हॉर्मुज स्ट्रेट ही रहा है, जिसको लेकर जब नाटो देशों से साथ आने की बात कही गई, उन्हें सहयोग लेने की बात कही गई, तो उन्होंने एक नया रुख अपनाया जिसकी शायद कभी अमेरिका ने कल्पना नहीं की होगी कि नाटो भी उन्हें मना कर सकता है। तो ऐसे में लग रहा है ईरान के लिए बहुत बड़ा एक तरह से दांव है। जिस तरह से प्रस्ताव लाया गया है कि अगर यहां से जो गुजरेगा उसे अब टोल टैक्स वसूला जाएगा या उसे अब ये टैक्स देना ही होगा अगर उन्हें यहां से निकलना है तो।
बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने नेटो का जिक्र गीतू किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉट हो जाता है। अगर आप देखेंगे नेटो का जो रुख है, स्पेशली अगर कहा जाए आर्थिकी तौर पर, नेटो को अमेरिका मदद देता है, अरबों खरबों डॉलर देता है। अब समझिएगा कि वहां से एक इनपुट बंद हो जाना और डोनाल्ड ट्रंप का ये रुख रखना कि नेटो तो कूड़ेदान है, नेटो के पास कहने के लिए वो दमखम ही नहीं है, और वो क्या इस ऑपरेशन के लिए कहेगा। चाहे एपिक फ्यूरी वर्सेस हम इस अभियान का, जिसका नाम ईरान ने ट्रू प्रॉमिस रखा है, ट्रू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन रखा है, इसका सीधे तौर पर जो पैमाना है एक ऑफेंसिव पैरामीटर के तौर पर ईरान आगे बढ़ रहा है। लेकिन नेटो का जो रुख है, उसमें तमाम कंट्रीज का जो रुख है, जिसमें फ्रांस सबसे ऊपर आता है। फ्रांस इमानुएल मैक्रोन ने तो बहुत क्लियर 2 टूक शब्दों में कहा है कि हम इस जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के केस में कोई मदद नहीं कर सकते, हम बीच में आ ही नहीं सकते। लेकिन इस बीच संकट के बादल नेटो के देशों के लिए भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है। नेटो के देश जो है वो अमेरिका को किसी भी प्रकार से बुलंदी नहीं दे सकते हैं। अमेरिका एकल होकर के भी इस ऑपरेशन को सफल करने में कामयाब रहेगा, और वो हो भी रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप हर दावे में कह रहे हैं। खास तौर पर इस दावे को आप देखिएगा जिसमें कहा गया कि ईरान जो है पहले ही हार मान चुका है, ईरान पहले ही अपनी हार कबूल चुका है। ये पक्ष और साथ ही साथ नेटो के सहयोग को लेकर, जो हेल्प है उसको लेकर कैसे यानी कुल मिलाकर यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ अगर नेटो देश हो रहे हैं तो ये ईरान के लिए बड़ी जीत है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के खिलाफ जमीनी जंग की तैयारी। ईरान के खिलाफ जमीनी जंग की तैयारी की जा रही है। अमेरिका इजराइल की जमीनी जंग की तैयारी। ईरान ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी। बातचीत का दावा करने के साथ साथ अमेरिका मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ रहा है। और आज की सबसे बड़ी खबर वॉशिंगटन पोस्ट ने भी दी है। ये खबर बताती है कि अमेरिका अब ईरान में जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के कमांडो ईरान में ऑपरेशन के लिए खाड़ी में बुलाए जा रहे हैं। साफ है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध को तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी की राह मुश्किल नजर आ रही है, और ईरान अब तेल और व्यापार के रास्ते को पूरी तरह से चोक करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान की तस्मीर न्यूज एजेंसी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार एक सैन्य सूत्र ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के क्षेत्र या उसके द्वीपों पर हमला हुआ तो वो बाब अल मंडेब स्ट्रेट में एक नया मोर्चा खोल सकता है। तो देखिए तैयारी हो रही है ऋतु, यहाँ पर अब जमीनी जंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ऐसा लग रहा है कि जो 7 दिनों की बात कही जा रही थी अमेरिका की तरफ से इस जंग को खत्म करने की, वो अब बढ़ती हुई दिख रही है, और नई डिस्टर्बेंस, नए तरीके से अब वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत भी यहाँ से हो सकती है। लेकिन इसे समझने के लिए गीतू ये समझना बहुत जरूरी होगा कि ज्योग्राफिकल लिहाज से अगर कहा जाए, एक भौगोलिक स्थिति में बब अल मंडेब कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं जरा स्पष्ट रूप में जानकारियां यहाँ पर रख दूं। बब अल मंडेब जो है, जो रेड सी को कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ अडेन, अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, स्पष्ट रूप में ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी हो जाती है मैरिटाइम जो आवागमन होता है उसको लेकर के, जहाजों के आवागमन के लिए, चाहे वो स्विस कैनल को लेकर के हो या अन्य जो यूरोपीय कंट्रीज हो या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, वहां पर एक कहा जाए टू एंड फ्रो मूवमेंट के लिए, टू एंड फ्रो मोशन के लिए, खास तौर पर तेल के निर्यात के लिए, आयात के लिए, ये जो स्ट्रेट है बब अल मंडेब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के अरेबियन सी के साथ कनेक्ट होता है बब अल मंडेब जो है वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बन सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी कहा जा रहा है जो सहयोगी देश है डोनाल्ड ट्रंप के, जो अमेरिका के सहयोगी बताए जाते हैं, CIA के जहां पर हेडक्वार्टर्स है, वो इससे इफेक्ट होंगे, क्योंकि सीधे तौर पर प्रेशर जो है, एक प्रेशर टैक्टिक्स ईरान की है। कहा जा रहा है कि इन तमाम ठिकानों पर, चाहे ये जो स्ट्रेट है, ये नैरो स्ट्रेट बताई जाती है, रेड सी को कनेक्ट करती है, गल्फ ऑफ अरेबियन सी को कनेक्ट करती है, ये दोनों ही अगर इस पर ईरान का कब्जा रहा या काबू भी रहा तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत इसे कहा जाएगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कह रहे थे, लेकिन अगर आने वाले दिनों में बब अल मंडेब पर भी ईरान अपना कब्जा जमा लेता है, लिहाजा इसकी ये जानकारी सामने आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कहीं ना कहीं आगे पिछड़ते हुए और लंबी जंग को लेकर के, जैसा कि वो पहले ही दिखा रहे थे कि आगे अमेरिका इस पक्ष में नहीं रहेगा, लंबी जंग से अमेरिका बचता है। एक बड़ी खबर गीतू सामने आ रही है इस बीच, वो भी दर्शकों को बता देते हैं, बड़ी जानकारी इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं फिलहाल कि ईरान जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा रहा है इस वक्त।
ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया। हमारी शर्तों पर सीज फायर करना होगा और सीज फायर उसी कीमत पर होगा जब ईरान की शर्तों को माना जाए। ईरान ने अमेरिका का शांति प्रस्ताव सिरे से नकार दिया। अमेरिका पहले हमारी 5 शर्तों को माने। पहली 5 शर्तें ये है, पहली शर्त में ये लिखा गया है कि कहा जाए ठोस जो है प्रमाण सबूत दिए जाए, जिसमें ये कहा जाए कि अमेरिका आने वाले समय में सीज फायर के बाद ऐसी कोई तैयारी नहीं करेगा और ऐसा हमला दोबारा नहीं करेगा। ये पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन मुआवजे को लेकर के है कि कंपेंसेट करे जो भी नुकसान हुआ। तीसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के तस्वीर क्लियर करे और ये ईरान के कब्जे में रहा। ईरान जो है इसमें पूरी तरीके से अपना कंट्रोल रखे। इससे पहले हमने बताया था कि कैसे कानून को लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक कोशिश की जा रही है। संसद के भीतर भी इस बात को रखा जाएगा और बाकायदे तमाम पैरामीटर सेट किए अमेरिकन 5 शर्तों पर वाकई नहीं हामी भरेगा और ये जो मामला है और ज्यादा बढ़ेगा। अभी कोई किसी भी तरीके की ना मध्यस्थता होती दिखाई दे रही, ना शांति होने की कोई बात समझ में आ रही है। बिल्कुल, ना तो मध्यस्थता हो रही है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी ये तो हो जाती है कि मध्यस्थता तो दूसरी तरफ, लेकिन एक तरफ अटैक्स का सिलसिला आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे, अभी तक जो वो धमकियां दे रहे थे वो एक तरफ था, लेकिन अब ईरान जो है उसने जो उसको खोना था वो खो चुका है। चाहे IRGC की टॉप लीडरशिप हो, खामेनेई हो या वो तमाम लीडर्स हो जो कि खामेनेई के करीबी बताए जाते हैं, उन सभी का खात्मा हो चुका है। लिहाजा अब खोने के लिए ईरान के पास कुछ नहीं बचा है और इसी वजह से डू और डाई स्टेट में इस वक्त ईरान है। और खास तौर पर IRGC को लेकर कहा जाए तो फिलहाल जो कमान संभाल रहे हैं वो शख्स यही बात रख रहे हैं कि अब ईरान जो है इसी तरीके से ऑफेंसिवली रिएक्ट करेगा जब तक उन 5 शर्तों पर बातचीत ना हो जाए। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दावों पर बात हो रही है, रोकने के लिए इस जंग को बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान कह रहा है ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। किससे हो रही है आपकी बात, आप ये क्लियर कीजिए। चाहे प्रेस ब्रीफिंग के जरिए हो या पीट हेग्सेथ की बयानों के जरिए हो, फिलहाल ट्रंप के गले पर ये फांस बताई जा रही है क्योंकि सीधे तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति में पिछड़ते हुए एक खलनायक की भूमिका में इकोनॉमिकली एक बड़ा असर जो है पूरे विश्व पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका इजराइल पर ईरान का साइकोलॉजिकल वॉर। ये बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल पर ईरान का साइकोलॉजिकल वॉर। AI वीडियो जारी कर अमेरिका पर निशाना साधा है। जंग के बीच ईरान की अमेरिका को चेतावनी। तो इस AI वीडियो में दिखाया गया कि कैसे ट्रंप नेतन्याहू किसी की पूजा करते देखे गए हैं, जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि हमने आपके लिए 160 बच्चों की बलि दी और ऐसा कभी किसी ने नहीं किया होगा। इसके बाद राक्षस कह रहा है कि मुझे और बलि चाहिए। तो लगातार इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी ऋतु हमने एक AI वीडियो देखा था जिसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी कि ईरान किस तरह से यहाँ पर सुपर पावर बनकर उभर रहा है और एक तरह से लोगों की जान बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से अमेरिका इजराइल का अन्याय खत्म करेगा ईरान। ये तमाम तरह की जो AI वीडियोस है इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में एक नया वीडियो आ जाता है जो कि कहीं ना कहीं अब शुरुआत हो गई है साइकोलॉजिकल वॉर की। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।